बाबा साहब ने कहा था आधी रोटी खाना पर बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाने, मैं एक शिक्षक होने के नाते भी आपसे आग्रह करता हूं कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, उनको समय दें। जीवन में हमने बहुत सा पैसा कमाया है, लेकिन वो पैसा हमारा तभी सार्थक है जब हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे और मूवमेंट में आएंगे। दो रास्ते हैं, एक तरफ अंधविश्वास है और एक तरफ अम्बेडकरवाद है। यदि हम बच्चों को अम्बेडकरवाद से नहीं जोड़ेंगे तो वो अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। साथियों, संवैधानिक व्यवस्था 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ देश के अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना और समझना होगा। संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान जो हमारी रक्षा के लिए तैयार किया, उसके अंदर उन्होंने इस संपूर्ण बहुजन समाज को SC ST OBC में बांटा है। लेकिन हम आज भी बहुत सारी उपजातियों को आगे कर देते हैं। हम जब आपस में बैठते हैं तो हम पूछते हैं, भाई किस जाति के हो? कोई कहता है हम चमार हैं, कोई कहता है जाटो हैं, कोई कहता है धोबी हैं, बहुत सारी इसी तरह OBC में हम संवैधानिक बात को भूल जाते हैं। बाबा साहब ने हमें एक पहचान दी है और वो है अनुसूचित जाति। दूसरी पहचान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसमें में हमें उन अनुसूचित जाति ही लिखा जाता है, बाद में आगे उपजाति के रूप में हमारी जाति की आइडेंटिटी दी जाती है। इसलिए हमें संवैधानिक रूप से सबसे पहले अपने को, जो 1935 में अनुसूची तैयार हुई, उस अनुसूची के अनुसार हम अनुसूचित जाति के हैं। ये हमें अपनी पहचान के साथ जोड़ना होगा। जब हम उपजातियों को आगे ले आते हैं तो ये एक विभेद का, बाबा साहब ने हमको एक जोड़ने के लिए, एकत्र करने के लिए, खंडित ना हो हम, इसलिए हमको एक पहचान दी कि हम सभी, हमें जो भी संवैधानिक रूप से लाभ मिलते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो या शिक्षण संस्थाओं में या नौकरी में, वो सिर्फ अनुसूचित जाति के नाते मिलता है, हमारी उपजाति के नाते नहीं मिलता है। इसी प्रकार जनजाति है जिसमें बहुत सारे आदिवासी जातियों को सम्मिलित किया गया है, जो वन्य जातियाँ थीं, और पिछड़ी जातियों को OBC के रूप में। तो ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शायद हम भूल जाते हैं। हमें संवैधानिक रूप से अखंडित रूप में रहना है संविधान के, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को पढ़ें, जानें। समय किसी के पास नहीं होता है। अमूमन लोगों से बात की जाती है, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, सभी नौकरी करते हैं, हम भी नौकरी करते हैं, लेकिन हमें समय निकाल के अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए तैयारी करनी होगी, तभी हमारा देश सुरक्षित और जो है एकता और अखंडता हमारी बनी रहेगी। तो इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कितने कठोर संघर्ष किए, माता फातिमा शेख ने, माता रमाबाई ने। तो उनकी प्रेरणाओं को हमें याद करना होगा, पढ़ना होगा। बाबा साहब ने कहा था आधी रोटी खाना पर बच्चों को पढ़ाना। तो बच्चों को पढ़ाने, मैं एक शिक्षक होने के नाते भी आपसे आग्रह करता हूं कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, उनको समय दें। जीवन में हमने बहुत सा पैसा कमाया है, लेकिन वो पैसा हमारा तभी सार्थक है जब हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख करके आगे और मूवमेंट में आएंगे। दो रास्ते हैं, एक तरफ अंधविश्वास है और एक तरफ अम्बेडकरवाद है। यदि हम बच्चों को अम्बेडकरवाद से नहीं जोड़ेंगे तो वो अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। तो हमें उनको जोड़ना होगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी माताओं और बहनों को, तभी हम एकता में रह सकते हैं और हमारा देश और राष्ट्र, जो बाबा साहब का सपना था, वो पूरा होगा। संगठन लगातार, कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, अभी सुबह हम नहाने जा रहे थे, मैं नहीं जानता वो कौन था, मेरे पास बिहार से एक फोन आया। साथियों, 11 जून को उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन है। मैं बहुत सारे साथियों को आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश लखनऊ आएँ और हम लोगों ने जो प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया है उसमें आपकी उपस्थिति हो। हम आपके आभारी रहेंगे।
लेकिन वो फोन आया, उन्होंने कुछ चर्चाएं की, मैंने कुछ थोड़ी देर बात किया, सर को, अध्यक्ष जी को दिया। शायद उन्होंने हमारा जो पंपलेट था अधिवेशन का उन्होंने देखा था, उसमें नंबर निकाला, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे थे, अपने को बता रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मजदूर हूँ, जो मुझे समय मिलता है वो मैं अध्ययन करता हूँ। लेकिन अगर आप कैडर्स में जाते हैं, अपने जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, उनको सुनते हैं, तो उसका आपके ऊपर सैद्धांतिक अध्ययन करने के साथ साथ जो कैडर्स में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत, सर मैं भी बोलना नहीं जानता था, शिक्षक जरूर हूँ, पढ़ाता हूँ, समाजशास्त्र का प्रवक्ता हूँ, बच्चों को पढ़ाने ना अलग, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे समाज के बीच बोलना कठिन होता है। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आप कैडर्स में जाएं और लोगों के विचारों को सुने और उस पर अमल करें। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि सामाजिक राजनीति चले न चले पर सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है, क्योंकि उन्होंने जो इतनी बड़ी मूवमेंट खत्म शुरू की और शुरू करते करते इस कार्रवाई को इतनी ऊंचाई तक ले गए, उसका मेन कारण था कि उन्होंने कैडर बेस, बामसेब के कैडर्स ज़्यादातर तो जो कमरों में होते हैं, जहां पर हम अपने लोगों से बात करते हैं और केवल बुद्धिजीवी शैक्षिक उन्नयन के लिए कैसे कैडराइज हो, कैसे हम आगे बढ़ें, किस तरह हम मूवमेंट को हमें अपने दिल से मिलाना होगा। बात कह देना और कह करके सुन लेना और सुन करके चले जाना, इससे शायद सामाजिक आंदोलन हमारा कमजोर पड़ेगा। इसलिए हमें मूवमेंट में अपने दिल से अपनी सहभागिता देनी होगी। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। हमारे और बहुत सारे वक्तागण हैं, वो आगे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताएंगी और अपने विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।